आज का जो हमारा प्रोग्राम है बेसिकली जो 7वें पे कमीशन की जो रिपोर्ट है अभी तक लागू नहीं हुई है। 8वें पे कमीशन का जो गठन जो हुआ है उसकी जो है टर्म कंडीशन जो है निर्धारित नहीं हुई है और उसके करके हमारे जो रेगुलर मुलाजमों के अभी तक कोई स्केलों के बारे जो है वो डगमगाहट है सरकार में। एरियर भी कोई इसका जो है वो दिया नहीं गया है। सबसे बड़ा मुद्दा पूरे चंडीगढ़ में भी और आज के धरने में भी 19,500 के करीब चंडीगढ़ में हमारे अलग अलग नाम से अस्थायी कर्मचारी, चाहे कोई उनको एसएसए कहता है, कोई डेली वेज, कोई वर्क चार्ज, कोई आउटसोर्स, यानी नए नए नाम दिए गए हैं। वो 19,500 के कर्मचारी हैं। उन कर्मचारियों का बहुत बड़ा शोषण चंडीगढ़ प्रशासन में और नगर निगम में हो रहा है। 2-2, 3-3 महीने की उनको सैलरी नहीं मिल रही है। डीसी रेट के जो एरियर हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं। जबकि हमारी जो बेसिक लड़ाई है कि सरकार के सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले के मुताबिक जो उमर नबी वर्सेस कर्नाटका का जो केस है, जिसमें ये कहा गया था कि 10 साल पूरे कर चुके जो कर्मचारी हैं, चाहे उनकी एंट्री बैकडोर से भी है, उन सारे कर्मचारियों को अगर 10 साल की नौकरी पूरी हो चुकी है उनको पक्का करो और पक्का होने तक इक्वल वर्क इक्वल पे लागू करो। वो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच का फैसला चंडीगढ़ में जो है वो लागू नहीं हो रहा है और पूरे देश में भी ये लड़ाई चल रही है। उस लड़ाई को भी हम चंडीगढ़ में लड़ रहे हैं। इस करके जो लड़ाई है वो हमारे टेम्परेरी जो कर्मचारी हैं, जो सरकार ने जो है विदड्रॉ किया हुआ है, उनको पक्का करना और पक्का होने तक उनको इक्वल वर्क इक्वल पे लागू करना, ये तो दूर की बात है। लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन जो अलग अलग डिपार्टमेंट में, नगर निगम में जो कर्मचारी हमारे काम कर रहे हैं, आज उनके ऊपर छटनी की तलवारें लटकाई गई हैं। टाइम पर तनख्वाह नहीं दी जा रही है। ईपीएफ की जो है उनकी कोई बिल्कुल जो है वो दोगलापन की किया जा रहा है कि कितने पे उसके पे ईपीएफ काटना है। बोनस जैसे मुद्दे हैं उनको संवैधानिक हकों से जो है मतलब अलग जो है वो दरकिनार की किया जा रहा है, उनकी कोई सुनी नहीं जा रही है। इस करके मेन जो आज का हमारा धरने का जो मेन मकसद है वो तमाम जो हमारे कर्मचारी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, चाहे वो सेक्टर 32 में है, सेक्टर 16 में है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, यूटी में है, एमसी में है, रोड है, हॉर्टिकल्चर है, इलेक्ट्रिकल है, पब्लिक हेल्थ है, वो तमाम जो डिपार्टमेंट के हमारे कर्मचारी हैं उन सारे कर्मचारियों का जिनका शोषण हो रहा है, हमारे कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है, उनके खिलाफ जो आज का हमारा ये प्रदर्शन है। आपकी डिमांड नहीं मान जाती, आज की डिमांड अगर हमारी जो, क्योंकि बहुत बेसिक मुद्दा है हमारा, रेगुलर कर्मचारियों के जो डिमांड्स हैं ही हैं, लेकिन पेंशनर की जो हमारे साथी हैं उनके जो है पेंशन ड्यू नहीं दी जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो मैंने आपको पहले बताया, जो हमारे टेम्परेरी कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर, आउटसोर्स के नाम पर जिनका शोषण हो रहा है, अगर सरकार, प्रशासन, नगर निगम की अथॉरिटी इस मुद्दे के ऊपर जो गंभीर नहीं होती है तो फिर हमारे साथी बैठे हुए हैं, सुखबीर सिंह जी हैं जो बहुत बड़े सेक्टर 32 में एक जत्थे की पूरी यूनिट की अगुवाई कर रहे हैं, ज्वाइंट एक्शन कमेटी की, खाली अशोक जी हैं जो ऑल कर्मचारी के प्रधान हैं। हम सभी जत्थेबंदियों की तरफ से अपील कर रहे हैं और आने वाले टाइम में हम एक इमीडिएट मीटिंग बुला के इन तमाम जो शोषण हमारा 19,000 जो वर्कर का किया जा रहा है उसके खिलाफ एक जॉइंट जो है लड़ाई करके ये बिल्कुल जो है लड़ाई का हम आगे बढ़ाएंगे, उसको तेज करेंगे। ये फेडरेशन ऑफ यूटी एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स चंडीगढ़ की ओर से रखा गया जी। और इस प्रदर्शन में जो मेन मुद्दा है सर वो है कि चंडीगढ़ में जो अफसरशाही इतनी हावी हो रखी है और जितने भी चंडीगढ़ के आउटसोर्स वर्कर हैं, चाहे वो एमसी में हो, चाहे चंडीगढ़ प्रशासन के अधीन हो, आज उनके हालात इतने बदतर किए जा रहे हैं कि ठेकेदारों की मनमर्जियां आज चरम सीमा पे है कि वर्कर अगर कोई छोटी मोटी गलती भी हो रही है तो उसको भी वर्कर को सीधा नौकरी से निकाला जा रहा है। लाखों का लेन देन करके ठेकेदार वर्करों को रख रहे हैं। लेकिन जो चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारी हैं या हमारे नगर निगम के जो अधिकारी हैं उन्होंने आंखों में पट्टी बांध ली है। लेकिन उसी आंखों की पट्टी को खोलने के लिए जो आज का प्रदर्शन रखा गया है फेडरेशन ऑफ यूटी एम्प्लॉयज की ओर से, उसमें आज हमारी जो जथेबंदी है जीएमसी सेक्टर 32 ज्वाइंट एक्शन कमेटी इसमें समर्थन देने आई है सर। और जो वर्करों की चंडीगढ़ में लंबे समय से पेंडिंग मांगे हैं, जिसका आज बिल्कुल फेडरेशन ऑफ यूटी एम्प्लॉयज ने सेक्टर स्तर नगर निगम के सामने पहुंचा दिया है, उसमें आज हम पूरा समर्थन देते हैं। और आने वाले टाइम में हम चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी को ये बता देना चाहते हैं कि जो वर्करों की जायज मांगे हैं अगर आप समय रहते हैं इनको पूरा कर दोगे तो ठीक है, नहीं तो चंडीगढ़ में हालात बद से बदतर होने वाले हैं। क्योंकि चंडीगढ़ का एक एक कर्मचारी, चाहे वो कच्चा हो चाहे वो पक्का हो, चंडीगढ़ के सड़कों पे निकलने वाला है। क्योंकि चंडीगढ़ की जो मौजूदा सरकारें हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उनको सिर्फ कर्मचारी की याद आती है सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे।
और अभी नेक्स्ट ईयर में जो एमसी के इलेक्शन आने वाले हैं, हमें पता है कि उस टाइम में ये सरकारें हैं ये जागेंगी, लेकिन कर्मचारी अभी से जाग चुका है और फेडरेशन ऑफ यूटी एम्प्लॉइज ने इसका बिगल बुझा दिया सेक्टर 17 एमसी ऑफिस के बाहर। तो सर हमारा जो आज का मेन मुद्दा था वो यही है कि चंडीगढ़ में जितने भी आउटसोर्स वर्कर हैं उनकी जो लंबे समय से पेंडिंग मांगी है उनको जल्द से जल्द चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी पूरा करें। आज का जो प्रदर्शन है चंडीगढ़ फेडरेशन ऑफ यूटी वर्कर यूनियन का, मैं इनको सहयोग देने के लिए आया हूं। जो इनकी डिमांडें हैं और कर्मचारियों की जो भी डिमांडें हैं वो बहुत जायज़ डिमांडें हैं, लंबे समय से लंबित हैं। चंडीगढ़ प्रशासन को और एमसी डिपार्टमेंट को इनको पूरा करना चाहिए। अगर पूरा नहीं करेंगे, जैसे मेरे से पहले वक्ता बोल के गए हैं, तो इस शहर में अनर्की ना आए। इससे अच्छा है कि प्रशासन इनको सुने और जल्द से जल्द पूरा करे। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਰੋਡ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਲਾ ਲਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਯੂ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕਰ ਹੈਗਾ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਐਮਸੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।